दोस्तों, भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री वो पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सिंटेक्स बोर्ड के अंदर पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री क्या है, और डेफिनेशन के अंदर हर एक टर्म को, हर एक चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मैटर क्या है, मैटर की कौन से टाइप्स होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मैटर की कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं और मैटर के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे कि केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, उसके बाद हम आगे जो है दूसरी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री दरअसल हम जब लफ्ज सुनते हैं केमिस्ट्री तो हमारे जहन में क्या आता है, केमिकल्स। ठीक है, सबस्टेंसेस, कोई चीजें, केमिकल। ठीक है, तो यानी केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं मैटर के मुताबिक। ठीक है, वो चीजें जिसकी एग्जिस्टेंस हो, जिसे मास हो, जिससे जो कोई जगह ऑक्यूपाई करता हो। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर हम वो चीजें पढ़ते हैं। यानी केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, और कंपोजिशन ऑफ मैटर, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, और चौथी चीज चेंजेस अकर इन मैटर। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर हम चार चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले मैटर की प्रॉपर्टीज, क्या खासियतें। हर चीज की मुख्तलिफ खुसूसियात होती हैं, मुख्तलिफ खासियतें होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लोहे को लें, लोहे को देखेंगे तो लोहा जब या सोना जो होता है, गोल्ड होता है, वो शाइन करता है। ठीक है, कोई भी मेटल की चीज आप उठाएंगे, डायमंड को उठाएं तो वो शाइन करता है। तो ये उनकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, या बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे पेट्रोल है। अगर आप पेट्रोल को रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो वो एवापोरेट हो जाएगा, मगर उसी जगह पर अगर वाटर को हम रूम टेम्परेचर के अंदर रखें, यानी आम टेम्परेचर पर रखें, नॉर्मल टेम्परेचर पर रखें, तो वाटर एवापोरेट नहीं होता। यानी पेट्रोल की ये प्रॉपर्टी है कि वो एवापोरेट हो जाता है, और वाटर की ये प्रॉपर्टी है कि वो एवापोरेट रूम टेम्परेचर पर नहीं होता। तो ये होती है प्रॉपर्टीज, और ये प्रॉपर्टीज हम कहाँ डिस्कस करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद आते हैं कंपोजिशन पर। कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन का मतलब है कि कौन सी चीज किन किन चीजों से बनी हुई है। मिसाल के तौर पर अगर हम सिंपली वाटर की मिसाल लें, जो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आम जिंदगी के अंदर, पानी। ठीक है, वाटर जो है, अब इसकी कंपोजिशन क्या है, मैं अगर आपसे पूछूं वाटर की कंपोजिशन क्या है, तो वाटर की कंपोजिशन ये है कि वाटर के अंदर जो फार्मूला होता है H2O होता है। ठीक है, यानी वाटर की कंपोजिशन है 2:1, यानी 2 जो है वो ऑक्सीजन और टू हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जब मिलती है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। यानी वाटर दो चीजों से बना हुआ है, उसकी कंपोजिशन किस तरह है कि 2 हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन का एटम। तो ये वाटर की होगी कंपोजिशन। दूसरी एक आम चीज जो हमारी जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली है वो है साल्ट। ठीक है, साल्ट यानी नमक। नमक हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते रहते हैं। साल्ट का फार्मूला क्या है, NaCl, यानी सोडियम और क्लोराइड। जब सोडियम और क्लोराइड मिलते हैं तो हमारा साल्ट बनता है। ठीक है, और यानी ये जो सोडियम और क्लोराइड है, ये कंपोजिशन है इसकी साल्ट की। ठीक है, इसी चीज से बना हुआ है साल्ट। तो हर चीज की एक अलग कंपोजिशन होती है। ठीक है, हर चीज के अंदर मुख्तलिफ सब्सटेंसेस होते हैं, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मुख्तलिफ पार्टिकल्स होते हैं। तो ये होगी हमारी कंपोजिशन। तीसरी चीज हमारी स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अब हर चीज की एक अलग स्ट्रक्चर होती है, हर अलग बनावट होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप डायमंड ले लें, ठीक है, डायमंड की एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और जिस तरह आप साल्ट है ना, साल्ट को ले ले, साल्ट क्रिस्टल फॉर्म में होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्रिस्टल होती है। मगर अगर पानी को देखें तो पानी की एक अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसी तरह दूसरी चीजों की, हर चीज की एक मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होती है।
और अगर आप एटॉमिक लेवल तक आए, मॉलिक्यूल लेवल तक आए, तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, हर पार्टिकल की एक अलग स्ट्रक्चर होती है। अब आप पानी का एक मॉलिक्यूल लेंगे, उसकी स्ट्रक्चर अलग होगी, एक साल्ट का मॉलिक्यूल लेंगे, उसकी स्ट्रक्चर अलग होगी। तो हर मॉलिक्यूल की एक अलग स्ट्रक्चर होती है, और वो स्ट्रक्चर हम कहां पढ़ते हैं? केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। तो तीसरी चीज जो मैटर के अंदर चेंजेस आते हैं, मिसाल के तौर पर चेंजेस किस तरह? चेंजेस इस तरह आते हैं कि आपके घर में कोई लोहे की कोई चीज होती है, उसको रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, तो ये क्या आता है? मैटर के अंदर, यानी वो लोहा था, लोहे के अंदर चेंज आ गया, उसके अंदर रस्ट आ गई। ठीक है। और इसी तरह आप बहुत सारी चीजों के अंदर चेंजेस देखते होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप फ्रूट की मिसाल लें, ठीक है ना, फ्रूट एक मैटर है। अगर आप आम की मिसाल लें, मैंगो की, मैंगो जब होता है मेरे ग्रीन होता है, मगर जब उसमें केमिकल चेंजेस आते हैं तो वो जब पक जाता है तो वो येलो हो जाता है। तो ये क्या है? चेंज आ गई, केमिकल चेंज। ठीक है। तो मैटर के अंदर चेंजेस ये हम कहां डिस्कस करते हैं? केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। तो चार चीजें, एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, प्रॉपर्टी जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गई, मेल्टिंग पॉइंट हो गई, ठीक है, शाइनिंग हो गई, ठीक है। और उसके बाद कंपोजिशन, यानी मैटर किस चीज से बना हुआ है, कौन कौन सी चीजों से बना हुआ है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, यानी मैटर की स्ट्रक्चर, ठीक है, वो मैटर किस चीज से किस तरह है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। और उसके बाद चेंजेस अकर इन मैटर, यानी मैटर के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं। तो अब आते हैं हम मैटर के ऊपर कि मैटर क्या है। ठीक है। तो मैटर क्या है? एनीथिंग जो ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट। ठीक है। ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट, यानी मैटर उस चीज को कहते हैं जो कुछ जगह, यानी उस ऑक्यूपाई करे, और उसको मास हो, उसको वजन हो, उसके अंदर कोई वजन हो। तो दुनिया के अंदर आप जो भी चीज देखें, ठीक है ना, तो उसके अंदर मास भी होता है, उसका वेट भी होता है, और वो जगह भी ऑक्यूपाई करता है। मिसाल के तौर पर आप एक मिसाल ले लें गैस की। ठीक है। तो गैस भी ऑक्यूपाई करती है स्पेस, ठीक है, और उसके अंदर वेट भी होता है। वेट कैसे होता है? आप सोचेंगे यार गैस वेट कैसे वेट होता है? गैस में इस तरह, जब आप सिलेंडर के अंदर गैस भरवाने जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो उसको तोलते हैं, ठीक है ना, उसके मेजरमेंट करते हैं, तो उसका वेट मेजर करते हैं ना, तो यानी वेट होता है। आप सोचेंगे कि गैस जगह कैसे ऑक्यूपाई करती है? अब हमारे यहाँ तो गैस मौजूद है, मगर हमें तो कोई तकलीफ नहीं हो रही, ऑक्यूपाई नहीं कर रही। मगर आप बलून के अंदर आप देखें, अगर बलून के अंदर जब आप गैस को फिल करते हैं तो वो जगह ऑक्यूपाई करती है, जगह को ऑक्यूपाई करती है, ठीक है ना। अगर जगह ना ऑक्यूपाई करती तो बलून कैसे फुल जाता? वो फुल जाता है इसीलिए फुल जाता है कि वहां अंदर गैस जाती है और वो क्या करती है? जगह ऑक्यूपाई करती है। ठीक है। तो वो हर चीज जो जगह ऑक्यूपाई करती है और उसके अंदर वेट हो, तो वो क्या है? हमारी मैटर है। दुनिया के अंदर हर चीज मैटर है तकरीबन। आप पेन ले लें, मैटर है, बोर्ड है, मैटर है, क्योंकि जगह भी ऑक्यूपाई करता है और इसके अंदर वेट भी है, मास भी है। आप पानी है, जो है हमारी पेड़ है, दरख्त है, कुर्सी, चेयर, सब जो है, टेबल, सब मैटर है, किताब, ठीक है, ये सारी चीजें मैटर के एग्जाम्पल है। और केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? मैटर की कंपोजिशन, मैटर की प्रॉपर्टीज, मैटर की स्ट्रक्चर, और मैटर की चेंजेस, मैटर के अंदर जो चेंजेस आती है। ठीक है। अब मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं, ये तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है। सबसे पहले होता है सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, और उसके बाद गैस। अब आपने ये बेसिक चीजें हैं, ये आपने पढ़ी होंगी, मगर मैं थोड़ा सा सिंपल आपको बता देता हूँ कि लिक्विड क्या है, सॉलिड क्या है, गैस क्या है। अगर आपने नहीं समझा तो आपने परेशान नहीं होना। आगे चलकर 9th क्लास के अंदर गैस के मुतालिक भी चैप्टर है, आपके लिक्विड के अंदर ये भी है, और सॉलिड के मुतालिक भी डिस्कस किया हुआ है आगे चैप्टर्स के अंदर। ठीक है। तो सॉलिड हम क्या, किस चीज को कहते हैं? सॉलिड वो चीज होती है जिसे स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है और स्पेसिफिक मास होता है। ठीक है। यानी सॉलिड वो चीज होती है जिसका वॉल्यूम और मास दोनों स्पेसिफिक होते हैं।
यानी सेम होते हैं, ठीक है, सॉरी मास नहीं, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक शेप होता है। यानी मिसाल के तौर पर आप ये पेन ले लें, ठीक है, ये पेन सॉलिड है, अब इसकी ये शेप हमेशा यही रहेगी, चाहे आप इसको कहीं भी रखें, ठीक है ना, नीचे फेंके ऊपर रखें जहां भी रखें, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये सेम ही होगी क्योंकि ये सॉलिड है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम भी यही होगा, इसकी लेंथ भी यही होगी, इसकी विड्थ भी यही होगी, ठीक है, उस वॉल्यूम के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आप इसका वॉल्यूम मेजर करेंगे, हमेशा क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड का हमेशा वॉल्यूम सेम रहता है और इसकी शेप भी सेम रहेगी। अगर आप ये बोर्ड है, बोर्ड को आप कहीं भी लगाएं, ये सॉलिड है, इसकी शेप तब्दील नहीं होगी और इसका वॉल्यूम भी वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद लिक्विड की तरफ अगर हम आए तो लिक्विड के अंदर स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, नो स्पेसिफिक शेप, ठीक है। लिक्विड के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम तो स्पेसिफिक होता है, वॉल्यूम अगर आप मेजर करेंगे तो वो सेम ही होगा, मगर उसकी शेप सेम नहीं होती। क्यों, वाटर की किस तरह शेप सेम नहीं होती, अगर आप वाटर को बोतल के अंदर डालेंगे तो वो बोतल की शक्ल में हो जाएगा, अगर आप जो है उसको वाटर को जमीन पर जो है बहाएंगे तो वो बह जाएगा नीचे, और अगर आप वाटर को किसी दूसरे पॉट में किसी बर्तन में डालेंगे तो वो उसकी स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेगा, ठीक है ना। तो वाटर की कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती, ठीक है, तो मगर वॉल्यूम उसका स्पेसिफिक होता है। वॉल्यूम स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि अगर आप वॉल्यूम मेजर करेंगे वाटर का तो वो हर जगह सेम ही रहेगा, और अगर आप गैस को देखें तो गैस का नो स्पेसिफिक वॉल्यूम और नो स्पेसिफिक शेप, यानी गैस का जो नो स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम भी स्पेसिफिक नहीं होता, क्यों, क्योंकि वाटर का वॉल्यूम स्पेसिफिक इसलिए नहीं होता, अगर आप सिलेंडर के अंदर या किसी भी चीज के अंदर आप गैस को डालते हैं, गैस को रखते हैं, उसकी जो मॉलिक्यूल है वो बहुत दूर होते हैं, तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता, उसके मॉलिक्यूल जो है कभी नीचे जा रहे होते हैं, कभी ऊपर जा रहे होते हैं, रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए गैस का कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता और शेप भी नहीं होती गैस की। तो ये है तीन स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब आते हैं मैटर के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो मैटर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्योर और दूसरा होता है इम्प्योर, ठीक है। एक होता है प्योर मैटर, दूसरा होता है इम्प्योर मैटर, ठीक है। अब इम्प्योर मैटर को हम कहते हैं मिक्सचर, ठीक है, और प्योर मैटर को हम कहते हैं सबस्टांस। अब सबस्टेंस क्या है, मिक्सचर क्या है। अब सबस्टेंस उस चीज को कहते हैं जो सिमिलर टाइप ऑफ जो है पार्टिकल्स की बनी हो, सिमिलर टाइप ऑफ, मिसाल के तौर पर सबस्टेंस वो चीज है जो प्योर फॉर्म में हो। अब जैसे मैंने ऊपर लिखा है कि प्योर सबस्टेंस होता है, ठीक है, और इम्प्योर क्या होता है, मिक्सचर होता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर वाटर है तो सिर्फ वाटर ही हो तो वो हमारा क्या है, सबस्टेंस है। अगर आप लोहा है तो सिर्फ लोहा हो तो वो सबस्टेंस है। गोल्ड है तो सिर्फ खालिस गोल्ड हो तो वो हमारा क्या है, सबस्टेंस है। यानी उसके अंदर कोई भी चीज मिक्स ना हो, अगर मिक्स हो जाएगी तो वो इम्प्योर हो जाएगा और वो मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्योर चीज है वो है सबस्टेंस, जो इम्प्योर चीज है वो है मिक्सचर। आप अब मिसाल के तौर पर आप कहते हैं ना कि मिल्क होता है, मिल्क जो है वो इम्प्योर है, वो मिक्सचर है, उसके अंदर आयरन होता है, प्रोटीन्स होते हैं और डिफरेंट चीजें होती हैं, तो मिल्क प्योर नहीं होता, इम्प्योर होता है। इसी तरह आप अगर जो है वाटर के अंदर शरबत मिला दें, पानी के अंदर शरबत मिला दें तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, वो मिक्सचर हो जाएगा। मगर वाटर वैसे सबस्टेंस है,
प्योर है। मतलब उसके अंदर अगर आप कोई दूसरी चीज डालते हैं, उसको इम्प्योर बना देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, तो मेटल के दो टाइप्स हैं, एक प्योर सब्सटेंस और उसके बाद मिक्सचर। तो आगे चलकर हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि सब्सटेंस क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर पसंद आए तो कमेंट में कुछ अच्छा सा लिख दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पर मिलेंगी स्टडी के लिहाज से। अस्सलाम वालेकुम।